इंडिया का एक ऐसा नाम जिसके बारे में कुछ भी बताना मानो जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लीड करने वाला एक ऐसा नेता जिसने ना ही हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के दिग्गज राजनेताओं के बीच अपना खास मुकाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आज देश और दुनिया के तमाम देशों में नरेंद्र मोदी जी की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे पहलू जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी जी से जुड़े 10 ऐसे अनछुए पहलू जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। नंबर 1, देश और दुनिया में लोगों के बीच एक रॉकस्टार की तरह पॉपुलर नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य था उनका वैवाहिक जीवन। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान हलफनामा दाखिल करने से पहले लोग मोदी को एक बैचलर के तौर पर ही जानते थे, लेकिन इस हलफनामे में मोदी ने अपने वैवाहिक होने की बात लिखी। हलफनामे से पहले एक मैगजीन में जशोदाबेन ने नरेंद्र मोदी की पत्नी होने की खबर प्रकाशित की थी। बात यह थी कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की खबरों का कभी विरोध ही नहीं किया। वह चुपचाप इन खबरों को नजरअंदाज करते हुए अपने मिशन में लगे रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी की इन चुप्पी का मतलब लोगों ने उस मैगजीन की खबर में सच्चाई होने से ही लगाया। मोदी की पत्नी जशोदाबेन एक रिटायर्ड टीचर है और बनासकांठा जिले में अपने गांव में रहती है। खबरों के मुताबिक जशोदाबेन ने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। शादी के समय जशोदाबेन 8वीं पास थी और खबरों की माने तो जशोदाबेन को लगता था कि वो दिखने में अच्छी नहीं थी और इसीलिए उन्हें फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोदी द्वारा हलफनामे में अपना नाम लिखे जाने के बाद भी जशोदाबेन ने हमेशा इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनकी वजह से कभी भी अनकंफर्टेबल का सामना ना करना पड़े। लेकिन उनके मन में आज भी उम्मीद यह है कि एक ना एक दिन मोदी जी उनके पास जरूर आएंगे और दुनिया के सामने उनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। नंबर 2, देश को आगे ले जाने और दिलों से जुटे नरेंद्र मोदी जी के अंदर देशभक्ति और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बचपन से ही था। नरेंद्र मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। इस दौरान फौजियों को लेकर जो भी ट्रेन गुजरात से गुजरती वो वडनगर रेलवे स्टेशन पे जरूर रुकती थी। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से सेना के जवानों की बहुत सेवा करते थे और उन्हें चाय पिलाते थे। यही नहीं, जब 1967 में गुजरात में भयंकर बाढ़ आई तब नरेंद्र मोदी की उम्र ओनली 17 साल थी, लेकिन इस भीषण त्रासदी के दौरान इस 17 साल के बालक ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की। नंबर 3, नरेंद्र मोदी पर बचपन से ही साधु संतों का गहरा प्रभाव पड़ा है और शायद इसी प्रभाव का नतीजा था कि नरेंद्र मोदी के इस नाम के बालक में सन्यासी बनने की चाह उठने लगी और अपने मन में उठी इस चाह को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। घर वालों को बिना कुछ बताए और घर से निकल गए और पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रकृति के बेहद करीब हिमालय की शांति वादियों में कई महीनों तक साधुओं के साथ साधना की। नंबर 4, हिमालय की वादियों में 2 साल लंबा समय बिताने के बाद नरेंद्र मोदी जब अपने घर वापस लौटे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। हिमालय से लौटकर मोदी ने सन्यासी जीवन को त्यागने का फैसला लिया। कुछ समय अपने घर पर बिताने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के पास स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर चाय की दुकान की। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी ने आम जीवन को गहराइयों से महसूस किया और हर समस्या का कारण जानने और उनका निवारण ढूंढने के स्वभाव वाले नरेंद्र मोदी ने मन ही मन गरीबों की समस्या को दूर करने की ठान ली। नंबर 5, स्वच्छता के प्रेमी नरेंद्र मोदी को साफ सुथरे और स्टाइलिश कपड़े पहनने का बेहद शौक है। आजकल उनके बालों और दाढ़ी का स्टाइलिश भी एक ट्रेंड बन चुका है। स्टाइलिश कपड़ों के शौकीन नरेंद्र मोदी अपने अधिकतर कपड़े अहमदाबाद स्टेट जेट ब्लू शोरूम से ही लेते हैं। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी वो बाहर जाए तो प्रभावी दिखे। नंबर 6, आप जानते ही होंगे कि बहुत जल्द लोगों को अपना बना लेने की कला में माहिर माने जाने वाले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से मैनेजमेंट पब्लिकेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। देश में तमाम राजनेताओं की भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी की छवि एक मिलनसार इंसान और लोगों से जुड़े नेताओं के रूप में बनी है। नंबर 7, अध्यात्म में गहरी आस्था रखने वाले नरेंद्र मोदी के सबसे करीब उनकी मां हीराबेन है
कोई भी नया महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले मोदी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास जरूर जाते थे। यही नहीं, एक आम भारतीय की तरह ही नरेंद्र मोदी भारतीय त्योहार का दिल खोल कर आनंद लेते हैं। नंबर 8, नरेंद्र मोदी अपनी प्रेरणा का स्रोत महान विचारक और दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। वही देशभक्ति और देश को जोड़ने की बात करें तो वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नरेंद्र मोदी अपना आदर्श मानते हैं। नंबर 9, एक सफल वक्ता होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी एक सफल लेखक और कवि भी हैं। नंबर 10, इतनी शोहरत और कामयाबी की शिखर पर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने आज तक सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद है। नरेंद्र मोदी का दिन सुबह 5:30 से शुरू हो जाता है और अपने भागदौड़ भरे जीवन में खुद को फिट रखने के लिए नरेंद्र मोदी नियमित तौर पर योग भी करते हैं। यह नरेंद्र मोदी का योग प्रेम ही था जिसके चलते उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। नरेंद्र मोदी की कोशिशें और मेहनत रंग लाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोदी की इस प्रस्ताव को 90 दिनों से भी कम रिकॉर्ड समय में पास कर दिया और 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभारंभ पर राजपथ पर रिकॉर्ड तोड़ 37,000 योगार्थियों के साथ एक योग कार्यक्रम अगुवाई की।